हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जीके जी एकेडमी चैनल पर क्लास 9 की गणित प्रश्नावली नंबर 1.1 प्रश्न नंबर 3 आज यानी 9 का मेरा दूसरा वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हल होगा। जैसे मेरा पहला वीडियो बनाए थे, पहला वीडियो में दूसरा क्वेश्चन था, सेम उसी तरह तीसरा क्वेश्चन हल होगा। यह 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तब मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ लिखेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में 5 + 1 बराबर क्या लिखेंगे, 6। अब यहाँ से क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। यहाँ दिया है 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 गुणे 6/6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6×3 = 18/30। और क्या दिया है, 4/5 दिया है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6/6। ये क्या हो जाए, 6×4 = 24। 24 क्या लिखेंगे, 30। यानी अब 18 और 24 के बीच में 5 आपको परिमेय संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 5 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस तरह इसको हल करना, ये पहला नियम था। या करके आप सूत्र नियम से हल करना है इसको, तो भी देखिए यहाँ लिखेंगे द्वितीय नियम। क्या लिखेंगे, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम से कैसे हल करना है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या मानी जाएगी, 4/5 से बड़ा 3/5। माना x बराबर 3/5, y बराबर 4/5, n बराबर 5। ये संख्या मानेंगे। एक सूत्र होता है d बराबर y - x बटा क्या होता है, n + 1 होता है। इस फार्मूले पर इसको पहले निकालेंगे d का मान, ठीक है ना। तो d का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। y का मान क्या दिया है, y का मान 4/5 दिया है, माइनस करके x का मान 3/5 दिया है, बटे n का मान क्या दिया है, 5 दिया, धन 1 कर देंगे। अब ये दोनों देखेंगे हर बराबर हुआ, तो हर को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी इसके भी बटे 1 छिपा है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आप 5 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या होगा, 30। यानी डी का मान कितना आया, 1/30 आया। अब एक सूत्र होता है, यानी 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x + d, x + 2d, x + 3d, फिर उसके बाद x + 4d, फिर क्या लिख सकते हैं, x + 5d। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर आपको रखना है मान रख करके बताना है प्यारे स्टूडेंट, इन सेम के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए रखिए, x का मान कितना है, 3/5, d का मान कितना है
ध्यान देंगे डी का मान 1/30 ध्यान देंगे। अब यहाँ दूसरी संख्या क्या है, x का मान कितना है 3/5, 2 गुणे डी का मान 1/30। फिर क्या लिखेंगे, कामा करके x का मान 3/5 प्लस करके 3 गुणे डी का मान 1/30। फिर कामा करके लिखेंगे x का मान 3/5, डी 4 गुणे का लिखेंगे 1/30। अब फिर देखिए प्यारे बच्चे कामा करके क्या लिखेंगे 3/5 प्लस 5 गुणे 1/30, यानी इस मान पर हमने इसको बैठा दिया। अब इसको लसा लेकर के खंड करके सरलता रूप से इसको हल करना है। मान लीजिए हम पहला ब्रैकेट हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब पहला देखिए 5 और 30 का लसा क्या होगा 30 होगा, तो यहाँ 30 लिखेंगे, ठीक ना। अब 5 से 30 के बार में कट रहा है 6 बार में, 6 बार में कट रहा है ना, तो 5 6 30, 6 18, तो यहाँ 18 प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे कि नहीं प्यारे बच्चे। अब इसको देखिए दूसरा को इसका यानी गुणा इसमें कर देंगे तो 2/30 हो जाएगा, यानी 5 और 30 का लसा 30 होगा, तो यहाँ 30 लिखिए। अब 30 जब लिखेंगे तो 5 से काटेंगे 5 6 30, 6 3 18 हो जाएगी, 18 प्लस 2 हो जाएगी। अब इसके बाद तीसरा देखिए इसका भी लसा 30 होगा, लसा निकाल के देख लीजिएगा, इसका भी लसा आपका 30 होगा, तो 5 से काटेंगे 5 6 30, 6 3 18, तो 18 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका लसा निकालेंगे तो ही होगा, इसका लसा 30 होगा। अब ये भी देखिए 5 6 3 18 होगा, 18 प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निकाल ले रहे हैं, अब इसका निकालेंगे तो इसका भी लसा आपका 30 होगा, होगा ना। अब ये भी क्या होगा 6 3 18 प्लस क्या होगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको हम जोड़ेंगे 19/30 होगा, कामा करके 20/30 होगा, कामा 21/30 होगा, कामा ये कितना होगा 22/30 होगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 23/30 होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे ये आपका आंसर है, देखिए इसके बराबर आया है कि नहीं आया ना। आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं। यदि समझ आ गया ध्यान से इसको देख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको कई बार वीडियो को अध्ययन कीजिए। यानी 2 नियम से इसको लगाए हैं, एक फार्मूला नियम से, एक क्या है इसी तरह आपको हल करके सिंपल बता दिए हैं। धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। कारण भी पूछा है, असत्य है या असत्य है भी पूछा है। तो यहाँ देखिए दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, यानी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है पता है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 से, जैसे मान लीजिए 0 से प्रारंभ करते हैं, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 0 से 0, 1, 2, 3, अब प्राकृतिक संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, यानी प्राकृतिक और पूर्ण क्या है समान है। ये 0 प्राकृतिक में मिल सकता है, समझ आया ना, इसलिए क्या है ये सत्य है। अब आपको कारण भी लिखना है, कारण में देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती हैं, इसलिए कथन क्या है सत्य है।
अब दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती है? देखिए क्यों नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या का पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या में मान लीजिए माइनस के कामा माइनस के 2 कामा माइनस के 3 कामा, ठीक है। अब यहाँ 0 कर दीजिए। अब मान लीजिए इधर भी संख्या लिख देंगे 1 कामा 2 कामा 3, ये ऋणात्मक इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या है, क्योंकि ये क्या है, असत्य है। अब कारण क्या है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए कथन क्या है, सत्य है, असत्य है। अब तीसरा देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती, पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि परिमेय संख्या 3 बटे हम 5 लिख सकते हैं, कामा 2 बटे 3 लिख सकते हैं, 7 बटे 9 इत्यादि, जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्या कथन होगा, असत्य होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन ये समझ गए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और इस क्वेश्चन को जरूर अध्ययन कीजिए। मेरा ये दूसरा वीडियो था 9th क्लास का, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।